ख्याल में ये बनवाएगा। कौन? अरे वो देखो ना, वो ब्लैक टी शर्ट वाला, नजर आया? कौन वो? हाँ वो इशारे तो मत करो, घर में थोड़ी बैठे हुए। क्या है? एक तो कुछ भी करो तुम्हें मसला है। अब नहीं समझ में आ रहा कौन है तो क्या करूं? यहाँ भी लड़ना है? मैं कहाँ लड़ रही हूँ, तुम ही लड़ रहे हो। अच्छा बाबा सॉरी, बस। अच्छा ठीक है। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहता हूँ। फिर तुम? हाँ भाई, स्केच बनाओगे? जी आप बनवाएंगे? भाई कोई और भी नजर आ रहा है क्या? जी ठीक है, आप बैठिए। थोड़ा सा राइट देखें, कोशिश करेंगे हिले ना। हिल नहीं सकता, कितनी देर में बनेगी? बस समझे यूं, बहुत अच्छा स्केच बनाती है, मेरी बहन है, हिलना नहीं है। थैंक यू। वैसे पहले कभी बनवाया? देख लिया अंकल आपने? चले। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर फ्रेम भी हो जाता तो अच्छा होता। स्केच कितने का बनाओगे भाई? टाइम नहीं है भाई। अब्बू आप? मैंने पूछा एक स्केच कितने का बनेगा? आपके पास नहीं है उतने पैसे। अब्बू वो भाई आप जो भी हैं फिलहाल मेरा। तो कोई भी नहीं, बेटी है ये मेरी। बिला वजह टाइम ही जाए क्या तुम लोग के चक्कर में? कुछ चलोगी या? नहीं जाऊंगी, काम है ये मेरा। चलो मेरे साथ। नहीं जाओगी? तमाशा लगा के रख दिया तुमने। नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। चलो। नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैराहन हर पै करे तस्वीर का। नक्श अंबर के हाथों में यूं रचे बसे थे जैसे आसमान में नीला रंग। एक जरा हाथ की जुम्बिश और सादा वर्क रंगों में नहा जाता। मगर अंबर के वालिद सादिक सिद्दीकी अंबर के इस फन से न सिर्फ खाइफ थे बल्कि अब नौबत हाथापाई और ज़बरदस्ती तक आ पहुंची थी। क्या अंबर अपने वालिद सादिक सिद्दीकी की अना पे चोट लगा सकेगी? ये है आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। अंबर और सादिक सिद्दीकी दो मुख्तलिफ इंसान थे। ये ले। वो प्रोस्पेक्टस रखा है मैंने अंबर का टीवी के पास, जाकर दे देना उसे। किस चीज़ की प्रोस्पेक्टस? यूनिवर्सिटी की। और किस चीज़ की? आगे दाखिला नहीं लेना उसने? बस कह दिया ना, नहीं लेना तो नहीं लेना। हाँ मैं भी। हिलो मत। कितनी दफा कहूं, बात समझ में नहीं आ रही? अब अगर ऐसे गुस्सा करोगी ना तो मैं उठ के चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा ओवर मत हो। क्या कह रहे थे? अगर ये बात तुमने अब्बा से कही ना तो कल से तुम्हारा नाम होगा अंबर सिद्दीकी शहीद। क्यों नहीं कह सकती? मुझे आर्ट्स पढ़ना है तो पढ़ना है, मेरी मर्जी। हाँ मेरी मर्जी। अपनी मर्जी से तो हम कहीं आ जा सकते नहीं हैं और पढ़ेंगे अपनी मर्जी से। यहाँ बच्चों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। और वैसे मैं ये कह रहा था कि हिलो मत। देखा, मैं भी यही कहने वाला था कि यहाँ ना बच्चों की तो अपनी मर्जी कोई होती ही नहीं है। माँ बाप समझते हैं कि बच्चों को बाजार से खरीद के लाए हैं, बिल्कुल इस वास की तरह। ये वास मैं लाई थी। जो भी लाया था इस वास की तरह, यहाँ से उठाया और वहाँ रख दिया, और वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। भाई सीधी सी बात है, खुदा ने जिसे दिमाग दिया वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना, कुछ ना कुछ तो उसकी अपनी मर्जी होगी कि नहीं? नहीं, कैसी मर्जी? जब बच्चे हमारे हैं, फीस हम दे रहे हैं डिग्री हासिल करने के लिए, तो उनकी कैसी मर्जी? देखें, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। अगर मैं आपको किसी ऐसे रंग का ड्रेस ला दूं जो आपको रंग पसंद ना हो, तो क्या आप वो ड्रेस पहनेंगे?
नहीं पहनेंगे ना, और अगर पहन भी लेंगे तो कब तक? एक दिन उतार के फेंक देंगे और वो घर का पोछा बन जाएगा। कपड़ों में और कैरियर में बहुत फर्क होता है। सारी जिंदगी कमा कमा कर इसलिए पैसे जमा नहीं किए कि बेटी तस्वीरें बनाती फिरे। उसे पेंटर बनने का शौक है और उसमें टैलेंट तो मुझ में भी बहुत थे। क्रिकेट खेलता था, हॉकी का कैप्टन था, मगर क्या हुआ, अब्बा ने डाल दिया बीकॉम में और करना पड़ा। और अच्छा ही हुआ कर लिया, वरना आज कहीं दिहाड़ी पर मैच खेल रहा होता। अब ज़्यादा बहस मत करो, जाकर वो देकर आओ उसे। कह रहा था कि अपनी बहन से कहो मेरा भी स्केच बना दे। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा आलू कीमा बन सकता है। तो ले आना, बना दूंगी। नहीं भाई नहीं, बगैर पैसों के अब ये काम नहीं होगा। ये लो, ये क्या है? प्रोस्पेक्टस है, तुम्हारे अब्बू ने दिया है। इस फॉर्म को भर दो ताकि वो कल या परसों तक जमा करा दें। रख दीजिए। हर घर की कहानी है। आजकल बच्चों और बड़ों में एक अजीब सा फासला सा हो गया है। बड़े अगर मशरिक को जा रहे हैं तो बच्चे यूं समझिए कि मगरिब की तरफ चहलकदमी कर रहे हैं। जब समत एक नहीं है तो फिर सोच एक कैसे होगी। और फिर सोने पे सुहागा ये कि दादी भी थी। अरे शायद जी 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 दादी। दादी की दुआई ले लिया करो। दुआ का क्या करना है? यहाँ जरा बेटा, शाबाश, यहाँ बैठ। अब जरा मेरा सर ही दबा दे। अरे तू क्यों हंस रही है? नहीं दादी, देख रही हूँ आपको पोता आपकी कितनी खिदमत करता है, खुश हो रही हूँ। क्यों शाहिद? हाँ हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तुम भी आओ ना, ज़रा सी कर लो खिदमत। अरे तू कहाँ जा रहा है? सर दबा। नहीं नहीं, देख रही हूँ तुम कितना अच्छा करते हो, क्या ज़रूरत है। हाँ हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा सर दबाता है और पाँव पे तो हाथ रखते ही सारा दर्द ही दूर हो जाता है। हाँ हाँ, अभी पाँव भी दबाएगा। चलो शाबाश। जी जी दादी, दबाता हूँ पैर। बदला लूंगा तुझसे। जी हैं? क्या लूँगा? कुछ नहीं दादी, ऐसे ही मजाक कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा तू कब आया? हाँ, कल शाम से तो यहीं पे खड़ा हुआ है। आपको नजर नहीं आ रहा क्या? अरे चुप कर शरारती। इधर आ बेटा। भाई दादी का एक असूल है, जो दादी से सर पे हाथ फिरवाता है वही दादी के पाँव भी दबाता है। अरे तू कहाँ जा रहा है? ये तो मेहमान है। अरे दादी मैं दबाता हूँ ना। देखा, वो खुद तो कह रहा है। अरे बेटा जादू है तेरे हाथ में, जादू। कबीर बेटा, इसको किचन में रख के आ जा। अच्छा दादी। अम्मी ने तुम्हारे लिए हलवा भिजवाया है। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। गुड। कभी मेरी तस्वीर भी बनाओ ना। जाके खिंचवा लो किसी फोटोग्राफर से। नहीं, मैं चाह रहा था कि अगर तुम अपने हाथों से बनाती तो अच्छा होता ना। क्यों क्यों अच्छा होता? मैं बनाऊंगी तो रणबीर कपूर लगोगे, जो हो ना वो ही लगोगे। शादी के बाद भी ऐसे ही बात करोगी मुझसे? शादी अभी बहुत दूर है, अभी सिर्फ दुआ खैर हुई है, ज्यादा उछलो मत। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? क्या फर्क पड़ता है? मैं जाऊं?
एक तो मुझे वो करने नहीं दिया जा रहा था जो मैं करना चाहती थी, और ऊपर से शादी का प्रेशर। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। बेटा कबीर की अम्मी आई थी, कह रही थी कोई अच्छी सी तारीख देख के रख लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगी। जी अम्मी, कासिम भाई की मेरे पास भी कॉल आई थी, आने का कह रहे थे। मगर शादी इतनी जल्दी करेंगे ऐसा तो नहीं कहा था। अरे जब एक बार बेटी दे दी तो उनकी मर्जी, हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी। अगर अंबर को पढ़ना है अभी। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ ना, और वैसे भी पढ़ाई तो शादी के बाद भी मुकम्मल की जा सकती है। शादी के बाद कहाँ टाइम मिलता है पढ़ाई का, बंदा इतना मसरूफ हो जाता है कि। तो हम कौन सा कल ही ब्याह देंगे उसे। अरे हुआ बेटा, तुम अंबर से बात तो करो। जी अच्छा। क्या जरूरत है उससे बात करने की, जो हमारा फैसला होगा वही होगा बस। हाँ करनी है शादी, कहें तो कल कर लेती हूँ, ठीक है। रिएक्ट मत करो, बात करो। अम्मी आप बात ही ऐसी कर रही हैं कि मैं रिएक्ट करूँ, क्या जवाब दूँ इसका भला? फॉर्म भर दिया तुमने? नहीं अबू। क्यों, आगे पढ़ना नहीं है? पढ़ना है मगर। मगर क्या? इस घर में अगर मगर नहीं, मेरी बात चलती है। सबसे पहले तो तुम अपने सर से ये आर्टिस्ट बनने का भूत उतार दो। हमारे घर की लड़कियां आर्टिस्ट नहीं बनती, हमारे जैसे घरों की लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा माँ या बीवी बन सकती हैं। हुमा माँ थी, अंबर की हालत को जानती थी, मगर बात भी करना थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बेटा एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना? हाँ करनी है शादी, कहें तो कल कर लेती हूँ, ठीक है। रिएक्ट मत करो, बात करो। अम्मी आप बात ही ऐसी कर रही हैं कि मैं रिएक्ट करूँ, क्या जवाब दूँ इसका भला? मैं तुम्हारे अब्बू को इनकार नहीं कर सकती, और अब तो तुम्हारी दादी भी शामिल है उनके साथ। आपने पहले कभी इनकार किया है? जो आप करेंगी तभी तो हाल है इस घर का कि कोई अपनी मर्जी से कदम नहीं उठा सकता। वैसे आपने अब्बा से पूछ लिया कि हम यहाँ काम कर रहे हैं? तुम्हारी ये बातें ना कमजोर कर देती हैं मुझे। एक तो तुम लोगों के लिए स्टैंड लो, ऊपर से तुम लोग इस तरह बात करोगे मुझसे। अच्छा ना अम्मी, अब रोना तो बंद करें। अच्छा ना, आई एम सॉरी ना। हट जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। आप हमारा नहीं अपना दुख रो रही हैं, सारी जिंदगी आप अब्बा की सुनती आई हैं। कहाँ से करेंगी बगावत आप? तो तुम करोगे बगावत? है तुम में हिम्मत? हम में से तो किसी में नहीं है ऐसी हिम्मत। जब इनकार की गूंज सादिक के कान तक पहुंची तो वो बिफर गया, ये सोचे बगैर कि इसका असर बच्चों पे क्या पड़ेगा। घर में पहले ही डर का राज था, अब तो डंका बजने लगा। अंबर, अंबर। जी जी अबू। फॉर्म भर दिया तुमने? नहीं अबू। क्यों, आगे पढ़ना नहीं है? पढ़ना है मगर। मगर क्या? इस घर में अगर मगर नहीं, मेरी बात चलती है। मैं आपकी बात नहीं, आपकी बेटी हूँ। क्या चाहती हो? क्या करना है तुम्हें? सारी जिंदगी ये तस्वीरें बनानी है, या आड़ी तिरछी लकीरों से खेलना है? मिडिल क्लास लड़की के हाथ में सिर्फ एक ही लकीर होनी चाहिए, शादी की लकीर, बस। और उसके अलावा ना कोई लकीर जचती है ना ही चलती है। मिडिल क्लास लड़कियों के हाथ में एक और लकीर होती है अब्बू, खुददारी की लकीर, और अगर वो हो ना तो किस्मत निकल ही आती है। देखें देखें मेरा हाथ। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी कोई और लकीर। फॉर्म भरो और शादी की तैयारी करो। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों, क्या करना है फिर? मुझे आर्टिस्ट बनना है, मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ अब्बू। कोई जरूरत नहीं है आर्टिस्ट बनने की। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? आपने कभी मेरा काम देखा है? देखें देखें देखें। नहीं देखना मुझे तुम्हारा कोई काम, हटाओ इसे मेरे सामने से। तो ठीक है, मुझे भी नहीं पढ़ना, जो करना है आप कर लें। अब्बा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, मैं भी नहीं सुनना चाहती थी उनकी कोई भी बात। वो जिद्दी थे तो मैं भी जिद्दी थी। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी,
किसी ने तब्बा के आगे सर उठाया? लेकिन अंबर अब कोई फ़ायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। क्यों फ़ायदा नहीं अम्मी? लोहा लोहे को काटता है। हाँ, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन जब काटता है ना तो बहुत शोर पैदा होता है, कान के पर्दे तक फट जाते हैं। कान के पर्दे भले फट जाएं, मगर दिल ना फटे। लेकिन बेटा, हमारे पास तुम्हें आर्ट कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी रेड वाली कैप देखी है तुमने? नहीं, पैसे ना हो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाँ, वो तो लिए बैठे हैं ना कि आओ मुफ्त में पढ़ो। कल तो यहीं रखी थी, कहाँ रख दी तुमने? कहाँ ना नहीं पता, क्यों बार बार पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, अब्बा का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? वो मना कर रहे हैं, मैं नहीं। क्या मतलब? किस चीज का गुस्सा? सबसे पहले तो तुम अपने सर से ये आर्टिस्ट बनने का भूत उतार दो, बल्कि मैं तो कहूँगा इसे किसी डस्टबिन में फेंक दो। हमारे घर की लड़कियां आर्टिस्ट नहीं बनती, हमारे जैसे घरों की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा माँ या बीवी बन सकती हैं। देखा नहीं आपने कैसे बोल रहा है ये? भाई हो कैसे बोल रहा है? बल्कि ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का अब्बू बोल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल ना करो। ये लो, अब जाओ यहाँ से। हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। अंबर अपने शौक के हाथों मजबूर थी, और जब इंसान मजबूर होता है तो फिर इस तरह की मसलहतों पे उतर आता है। सॉरी, वो मैं गलती से बैठ गया। लेडीज फर्स्ट। क्या पियोगी? जो तुम पियोगे। ओके। हेलो। दो लिमका। हाँ बोलो। आप तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? जाहिर है, हमारी दुआ खैर हुई है, अब तो शादी होगी ना? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैं चाहूँगी तो होगी ना? ये भी है। तो तुम नहीं चाहती? नहीं, मैं चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं कुछ और चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? एडमिशन आर्ट स्कूल में। मैं जॉब कर लूँगा, तुम आर्ट्स पढ़ के क्या करोगी? छोड़ो ना। तो ठीक है ना, फिर मुझे भी छोड़ो। क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़। हाँ बोलो। चाचा मान गए? ना माने मेरा क्या है, मैं तो पढ़ूंगी। वो गलत है तो गलत है, अगर वो दिन को रात कहेंगे तो क्या मैं भी बोलूं? शादी के बाद मेरी बात भी नहीं मानोगी ना? तुम ठीक बात करोगे तो मानूंगी, गलत बात करोगे तो नहीं मानूंगी। ज़रूरी तो नहीं है नंबर कि इंसान हमेशा ठीक बात करे। कबीर, मुझे पैसे चाहिए एडमिशन के लिए। पैसे हैं तो मेरे पास, मगर इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास जितने हैं तो मुझे दे दो, बाकी मैं खुद कर लूँगी, पर अब्बू को मत बताना। एडमिशन हो जाएगा तो मुझसे शादी कर लोगी ना? अच्छी नहीं लग रही? आज ही निकाली है यहाँ पे आने के लिए। शर्ट भी अच्छी लग रही है और तुम भी अच्छे लग रहे हो। कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया था, मगर बाकी पैसे कहाँ से आते? शाहिद ने एक मशवरा दिया। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बुलवाया था,
पोर्ट्रेट बनानी थी तो मैंने इसको पकड़ लिया। उठे उठ, चल जाओ, शाबाश। मेरे पैसे? पैसे लेगा तू? चल चल निकल यहाँ से। मुझे काम नहीं करने दोगे ना तुम? क्यों भगाते हो उसे? तुम्हारी मुश्किल का एक सॉल्यूशन लाया हूँ मैं। वो क्या? पैसे चाहिए ना तुम्हें? हाँ है तुम्हारे पास? मेरे पास होते तो नई बाइक ना ले लेता। तो फिर फायदा? तुमने कभी देखा है कि एक आर्टिस्ट बड़े बड़े होटलों में लोगों की तस्वीरें बना रहा होता है? नहीं। हाँ, तुम कभी बड़े होटलों में गई हो तो तुम्हें पता हो ना। तुम तो जैसे रोज जाके नाश्ते करते हो वहाँ पर। तुम पहले लड़ लो या मेरी बात सुन लो। हाँ बोलो। तो जैसे वहाँ आर्टिस्ट काम करता है, पैसे कमाता है, तुम भी काम करो और एडमिशन लो। अरे ये अपना अली जफर है ना, इसी तरह एक होटल में बैठ के स्केच बनाता था, वहाँ से पैसे जमा किए, एल्बम बनाया और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। छन्नों की आँख में एक नशा है। कैसा लगा? मैं बाहर बैठ के स्केचेस बनाऊं? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मैं हूँ ना, मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तुम साथ चलोगे? हाँ ना, तुम स्केच बनाना और मैं जो स्केच बनवा रही होगी उसे देखूंगा। जी? ऐसे ऐसे ही कह रहा हूँ, तुम्हें तो पता है मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो फिर चलें कल? हाँ चलो। क्या है भाई ये? हैं? उठाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, उठाओ यहाँ से, चलो उठाओ, यहाँ ठेला लगता है, चलो। अम्बा ने नौकरी कर ली है। क्या? हाँ, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो। अब बात घर से बाहर की हो गई थी और सादिक साहब बेखबर थे। जहां नाजायज तरीके से धौंस जमाई जाएगी वहां उसका कोई ना कोई तो तोड़ निकाला जाएगा। जहां बात नहीं होगी वहां बगावत होगी। क्या है भाई ये? हैं? उठाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, उठाओ यहाँ से, चलो चलो, उठाओ, यहाँ ठेला लगता है, चलो चलो, उठाओ, चलो उठाओ, चलो, टाइम हुआ है, चलो जाओ जाओ। मेरे ख्याल में ये जगह ठीक है। मुझे नहीं करना, घर चलो। नहीं नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा ना चलो बस। क्या? चलो बस, इतना सा शौक था, एक ही ठोकर में गिर गई तुम। आर्टिस्ट बनना है या नहीं? आर्टिस्ट काम से आर्टिस्ट नहीं बनता, तकलीफ खा के खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर कोई आगे धक्का देता है, फिर खड़ा होता है। टैलेंट तो सबके पास होता है, पर ठोकर खा के खड़े होने का हौसला हर एक में नहीं होता। और जिसमें ये हौसला होता है ना, वही आर्टिस्ट बनता है। अब समझी? अब बोलो। आज लगे हो पहली दफा मेरे भाई हो। ऐसे करते हैं, पहले परमिशन ले लेता हूँ इससे। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ अपनी पेंटिंग्स लगा लें। जी भजन लगा सकते। आओ।
तुम ऐसा करो कि तुम मेरा स्केच बनाओ, तभी तो लोगों को लगेगा कि तुम क्यों बैठी हुई हो। हाँ ये ठीक है। चलो। सीधे होके बैठो। ऐसे ठीक है। हमने चोरी छुपे काम तो शुरू कर दिया, मगर डर भी था कहीं अब्बा को पता ना चल जाए, और चल ही गया एक दिन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आओ बैठो। अम्मी मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। अब बैठो तो सही। जी अम्मी बोले। अरे बेटा, कहाँ तू अपने आप को थका रहा है? कुछ घर की खैर खबर भी है? क्यों, क्या हुआ घर को? अंबर ने नौकरी कर ली है। क्या? हाँ, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। भला बताओ, हमारे खानदान में किसी लड़की ने नौकरी की है? अब ये भी दिन देख रहे थे। उमा, उमा, जी। अंबर कहाँ है? अंबर और शाहिद बाहर गए। क्यों? कहाँ बाहर गई है? पता नहीं, बता के नहीं गए दोनों। अंबर ने नौकरी कर ली है? नौकरी? नहीं तो, वो तो किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही है शायद। उससे कहो कि ट्यूशन ना पढ़ाए, नौकरी करे, ताकि उसे पता चले कि कमाना कितना मुश्किल काम होता है। मैं जो हर रोज जाकर बाहर मेहनत करता हूँ, मुझे पता है। मजाक बना लिया है तुम सब ने यहाँ। एक लड़की का यूं सरेआम बैठ के काम करना कहाँ काबिल कबूल है हमारे तंग नज़र माशरे में। यहाँ औरत सिर्फ एक काम के लिए है कि उसके खद्दो खाल से लुत्फ उठाया जाए और बस। हाँ भाई, क्या हो रहा है? स्केच बना रहे हैं। आपने बनवाना है? बनवा लेंगे। कितने पैसे लोगे? वो काम के बाद कर लेंगे सर। आप आए ना, बैठे। हाथ नीचे रखें। आप बनाए ना। हाथ नीचे रखें। अरे आप बनाए, मैं हिल नहीं रहा। चलो बाजी उठो, हम घर जा रहे हैं। उठो। कहाँ घर? आप स्केच बनाए। नहीं बनानी हमें तुम्हारी कोई तस्वीर। निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो शाहिद? बदमाशी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे तुम? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? मैंने पैसे दिए थे ना तुम्हें, काफी नहीं थे? नहीं, तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बात? हाँ, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, समझी तुम? शौहर सिर्फ हुक्म चलाने के लिए नहीं होते। शौहर बनना है तो सपोर्ट करो, कीड़े मत निकालो। नहीं करना मुझे तुम्हें कोई सपोर्ट, समझी तुम? और ये सब कुछ बंद करो। और अगर ना बंद किया तो? बाजार में बैठ के लोगों की तस्वीरें बना रही है। जो आता है वही कर रही हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रही। तुमने बिगाड़ा है मेरे बच्चों को। अरे मुझसे कहा कि ट्यूशन पढ़ाने जाती है, ये क्या करती फिर रही है?
कबीर की अना पे एक भारी ज़र्ब लग चुकी थी। उसने अब तक तो अंबर के राज को राज रखा, मगर इंसान को बदलते वक्त नहीं लगता। जब मौका पड़ता है तो सिर्फ बदला लेना जानता है, और कबीर ने भी बदला लिया। कैसे, आप देख चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। चल तेरी माँ को बताता हूँ ना जिसने तुझे सर पे चढ़ाया हुआ है। है क्या हो गया? अम्मी देखे जरा इसको, बाजार में बैठ के लोगों की तस्वीरें बना रही है। जो आता है वही कर रही हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रही। तुमने बिगाड़ा है मेरे बच्चों को। अरे मुझसे कहा कि ट्यूशन पढ़ाने जाती है, ये क्या करती फिर रही है? मैंने जब तुमसे कह दिया कि ये आर्ट नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी। अंबर आर्ट ही पढ़ेगी। क्या? जी, अंबर आर्ट ही पढ़ेगी। आपको जो करना है आप कर लें, और अंबर की शादी भी उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही होगी। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ। पागल मैं पहले थी। ये आपकी सल्तनत नहीं है, घर है हम दोनों का। और ये बच्चे रियाया नहीं है आपकी। जाओ बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ। आई लव यू अम्मी। अरे हाय, ये दौर भी आना था। जी अम्मी, ये दौर भी आना था। अगर आप इस दौर में नहीं जी सकती तो अपने पुराने दौर में वापस चली जाएं। पर प्लीज हमें हमारे दौर में जीने दें। कभी कभी शायद किसी को बात समझाने के लिए बगावत करना ही पड़ती है। अम्मी ने भी कर ली। फायदा ना सिर्फ मुझे हुआ बल्कि घर का माहौल भी बेहतर हो गया। अब कभी अब्बू खुद अपना स्केच भी बनवाते हैं। मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। यही शौक है जो इंसान को लिए लिए फिरता है, और इसी शौक की परवरिश से वो तरक्की की मनाजिल तय करता है। तरक्की महज एक कागज के पुर्जे में नहीं रखी, कहीं कहीं शौक और हुनर की परवरिश में भी रख दी जाती है। बस उसको पहचानने की देर होती है, और जहाँ इसका उलट मान लिया जाए वहाँ कभी कभी